हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। उस शॉर्टकट के नतीजे में वो गुनाहों के दलदल में गिर जाते हैं। उनका काम ही कुछ ऐसा होता है जो उन्हें गुनाहों में डाल देता है। लूट मार, धोखाधड़ी, करप्शन, स्मगलिंग और इंसानों को बेचना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये रास्ता इख्तियार नहीं करते, बल्कि इन लोगों को रोकते हैं। यहाँ उनका मुकाबला आपस में होता है। कौन फिर जीतता है ये हमारी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन इसमें किसकी जीत होती है। अरे वाह वाह जी, क्या बात। अरे क्या हो गया? क्या लव लेटर आ गया तेरा? क्या अरे लव लेटर से भी ज्यादा ये क्या है? टेंडर पास हो गया, मेरा ऑर्डर भी मिल गया। अब सिर्फ काम करना बाकी है। अरे वाह यार, अब तो मजा आ 7 जाएगा। अरब से भी ऊपर का टेंडर है ये। अच्छा यार, 7 अरब? हाँ जी, बस ये तो होता है ना। मैं एक ईमानदारी से काम करता हूँ तो काम तो मिलेगा फिर मुझे। यार आजकल ईमानदारी में क्या रखा है? हाँ, ईमानदारी। देखो, टेंडर तो तुम्हारा पास हो गया है। ईमानदारी के बगैर काम नहीं चलता यार, आप वो अच्छा समझते हैं। मैं ये चाहता हूँ अगर ये हम अपने ये वाला? हाँ, नहीं, ये नहीं, ये अभी मेरे नाम पे हो गया सारा मैं ये कुछ। कहता हूँ ये कि तो अभी मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मैं तो हर बंदा अपना इससे काम मैं किसी करे। को पार्टनर भी नहीं बनाऊंगा। नहीं तो ऐसा आप अच्छा ही समझते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। असल में ये आप चलो यार, मैं आपको मिठाई खिला देता हूँ। आप बैठे में आपके अरे मिठाई की बात नहीं है, हम 4 बंदे हैं। यार मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं है। पहला टेंडर है जो मेरे पास हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कोई पार्टी शार्टी करा दूँ, बाहर लेके जाऊँ, किसी होटल वगैरह में खाना वाना खाएं, हम चाय पिए, गपशप करें। करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि टेंडर हमारे को मिले, हम इसमें थोड़ा सा ऐसा कमाएं, थोड़ा सा लगाएं और थोड़ा सा कमाएं, क्योंकि हम 4 बंदे हैं। हर बंदे को इससे मिलना चाहिए, क्योंकि हम खुद काम करेंगे। अच्छा। और हाँ, मटेरियल थोड़ा सा हल्का रख के ना, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा कमा लेंगे। मटेरियल देखो, मैं जो केस का अलग बंदा है, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन अलग है और ये सारी चीज़ें, क्योंकि बात तो आपकी सही है, लेकिन इसमें बगैर किसी को अरे तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा ना। इसके बगैर काम कैसे चलेगा जब तक हम स्टैंडर्ड को नहीं, अगर ये हम अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें दूसरा टेंडर मिल जाएगा इससे अच्छा। अरे मिलते रहते हैं टेंडर, लेकिन एक मर्तबा अगर तुम्हारे हाथ ये लग गया तो फिर अगर तुमने सारा ईमानदारी से करे तो बचेगा क्या? मुझे बताओ, क्या बचेगा तेरे को? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन चलो इस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं कि खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, गपशप करते हैं। अरे चाय की बात नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई स्टेशनरी बनाओ, कोई ऐसा काम करें ताकि हमें उसमें पैसा बचत ज़्यादा हो। देखो, मैं एक सीधी बात करता हूँ, आगे गड़बड़ अगर हो गई ना तो ये टेंडर तुम्हारे हाथ से निकल भी सकता है। मेरी बात समझे ना? हाँ, सबको बराबर बराबर काम होना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, बस इस पे अब सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम ये आपस में तकसीम करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदा अपना काम करे, हर बंदे का। बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये अगर हमने अकेले छोड़ दिए तुम्हारे पे यार, मैं तो हमेशा यही काम करता हूँ। आज तक 1 रुपए मैंने खाया है किसी का? तुम बताओ, 1 रुपए भी नहीं निकाला। 1 रुपए की बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ
कि तुम्हारा काम ऐसा हो कि अगला कोई दूसरा बंदा टेंडर कोई पास करवा ही नहीं सके। जब भी काम मिले आपको मिले, हमारा अगर कुछ हिस्सा होगा तो हम काम करेंगे ना यार। तकरीबन अगर हमें कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा तो हमें क्या फ़ायदा। हम चाहते हैं कि ये काम ऐसा चले कि नासिर चले। अभी मैं आपकी बात समझाऊं कि उधर भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, नहीं पैसे की बात नहीं है यार, तुम नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो भी काम करो मटेरियल जरा सा हल्का रखोगे ना तो काम चलेगा। अगर तुमने सारा पैसा अपना मटेरियल में बर्बाद कर दिया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। मैं ये चाहता हूँ कि काम ऐसा हो कि दोनों तरफ काम हो। काम अच्छा, तो इसका मतलब है हाँ हाँ क्या मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बात कराऊंगा ना। मैं हूँ, मैं तेरी बात कराऊंगा। मैं किस लिए हूँ? मैं आपकी ऐसी बात करा दूंगा कि ताकि तुम्हारा काम तेरे को पैसे भी मिले और काम भी आसान हो। अगर पुलों और इस पे सड़कों पे तुमने सारा पैसा लगा दिया तो हमें क्या बचेगा? हमें कुछ नहीं बचेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन चलो ये काम कैसे करेंगे? और अरे ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मेरे पास हम 4 बंदे ऐसे हैं जो पूरा काम कर लेंगे। ठीक ठीक है, फिर मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे हैंड ओवर करता हूँ। बस हाँ, तुम मेरे हैंड ओवर करो और बस सिर्फ तुम बैग पे खेलो मेरे साथ, बस। बाकी मैं सारा संभाल लूँगा। मैं आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठो और पैसा कमाओ, बस। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? अकल आ रही है तुम्हारे? हाँ, समझ तो रहा हूँ। चलो, तुम्हारी बात सही है, देखते हैं इस बार। बात करता हूँ नफ़े की बात करूँगा। आपको नुकसान नहीं होगा इसमें और मेरा काम सॉलिड है, समझे? हाँ, मैं बात करता हूँ आगे सबसे, पूरी टीम वर्क बनाता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना पड़े और आपके आगे भी कोई नहीं आए। चलो ठीक है, तो फिर समझो डन हो गया। अब मिलके हम काम करेंगे। हाँ, हम मिलके काम करेंगे और अच्छा जितनी करेंगे। बचत होगी मेरे जो हिसाब है ना वो आपस में बांटेंगे। हाँ, टेंशन नहीं ले आप, जाए। ठीक है ना? ओके हो गया, ओके, किसी डन से हो गया बोलना हमारा। नहीं, बस। हाँ, मेरी सही बात, हाँ? सही नहीं, ठीक है, ओके। ठीक है, जाए। बात तो ये सही कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, राना भट्टी। अरे बिल्कुल ठीक, बस तेरे इंतजार में बैठा हुआ हूँ। क्या मतलब क्या सोचा तुमने वो टेंडर के बारे में? कौन सा टेंडर? टेंडर तो पास हो गया है हमारा, हम तो उस पर काम करने जा रहे हैं। अभी शादी से मेरी बात हुई थी। क्या? हाँ, शादी से हमारी बात हो गई है। हमने सारा उसका वो अमल तैयार कर लिया है। सनम भी हमारे साथ है, बाकी और भी मेरा हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ है, क्योंकि हम उस पर अभी वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमारी यही मीटिंग चल रही थी कि हम काम को किस तरह डिवाइड करें। तो शादी के नहीं, टेंडर कैसे पास हो गया? अभी तो उसकी बोली नहीं लगी तो टेंडर कहाँ से पास हो गया? अरे यार, मैंने ऐसे नहीं होता। शाह साहब से पूरी डिटेल लेनी थी आपने। और देखो, मैंने खुद उसकी फाइल देखी है अप्रूवल की। मैं तो ये समझता हूँ कि वो तो हूँ। नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोली लगी नहीं है और टेंडर हो गया, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो तू क्या समझता है कि वो कागजात जाली हैं? उसने जाली कागजात बनाए या हमें फंसाने के लिए कुछ उन्होंने गेम खेला है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शाह साहब ने जाली
जाली कागजात बनाए और सिर्फ हमें धोखा देने के लिए, ताकि हम टेंडर की दौड़ से निकल जाए और वो अकेले देखो इस बोली में हिस्सा लेके टेंडर अपने नाम कर लें। मसला ये है मेरी जान कि अगर टेंडर उसको नहीं मिला होता तो हमें क्यों बुलाता, हमें बुलाया है। मैं नहीं मानता, चलो देखते हैं। क्योंकि जब तक बोली ना लगे टेंडर पास हो ही नहीं सकता, और अभी तक बोली की तारीख भी नहीं मिली। तो ठीक, मैं ये समझता हूँ अगर चलो टेंडर झूठा है, लेकिन अगर ये तुम्हारे पास अगर टेंडर आता है जो, तो तुम हमारे को क्या हिस्सा दोगे? क्योंकि मेरी तो बात उससे चल रही है। हिस्से की बात तो बाद में होगी, पहले जब टेंडर हाथ में आएगा। अभी तो वो शाह साहब के साथ आपने हाँ, तो मैं उससे मालूमात, यार टेंशन मुझे नहीं दो, आप जाके पूरी मालूमात करो कि वो टेंडर ओरिजिनल है। मुझे तो उसने कहा है कि मुझे टेंडर मिल गया है, हाँ अभी एडवांस नहीं आया। मैं जब तक एडवांस के चक्कर में हूँ, अगर एडवांस आ गया तो काम पक्का होगा, फिर तू क्या करेगा? किसी तरीके से अगर वाकई उसको टेंडर मिला है। देखो मैं तो ये समझता हूँ कि वो इतना गेम नहीं अच्छा, तो झूठा गेम वो नहीं चला सकता। साजिद के मैंने पहले भी बहुत काम किए हैं, वो इस तरीके से बंदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि काम ओके होगा। तो अच्छा, तो आप कह रहे हो कि कंफर्म है, तो फिर ऐसा करो कि उसके साथ पार्टनरशिप बना लो। पार्टनरशिप रहेगी तो हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, मैं समझता हूँ। अगर टेंडर उसका झूठा है तो तुम फिर अपना टेंडर पास करवा, क्योंकि अगर उसने जाली कागजात बना लिए हैं और उसका टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ तो ये टेंडर तुझे भी मिल सकता है। लेकिन काम तो होगा, काम तो है ये, क्योंकि पुल और रोड तो बनने जा रहे हैं। लेकिन ना, अगर वो यकीन से कहता है तो हो सकता है उसने पास कर लिया हो। फिर हमें मुश्किल। देखो जब तक तुम अपना वर्क करो, अपना टीम बनाओ, तब तक मैं देखता हूँ। तुम कोशिश करो, जाओ। हाँ, मैं जितना भी कोशिश करूँ लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक हाथ में कुछ होगा नहीं। बस ये मैं समझता हूँ, अगर तुझे मिल जाता है तो मैं आपके साथ। ठीक है, तुम जाओ, मैं करता हूँ, बेफिक्र। ओके। हेलो, हाँ शहबाज, किधर हो? हाँ बस एक ज़रूरी काम था, टाइम मिले तो चक्कर लगा लें। हाँ ऑफिस में हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना। ओके।